हमारी अच्छी नींद का सबसे बड़ा दुश्मन है हमारी तनावपूर्ण और व्यस्त जीवन शैली, जिसकी वजह से हम अपनी नींद को पर्याप्त तरीके से नहीं ले पाते, जिसकी वजह से हमारा चेहरा दिन ब दिन ढलने लगता है और शरीर पूरा दिन थका थका सा अनुभव करता है। योग के द्वारा कुछ ऐसे प्राणायाम व आसनों का अभ्यास करेंगे जिसके द्वारा हम अनिद्रा से पूरी तरीके से राहत पा सकते हैं और अगली प्रातः पूरी तरीके से रिफ्रेश फील होते हुए उठ सकते हैं। नमस्कार, योग संगम में आपका स्वागत है। अगर आप अच्छी नींद लेना चाहते हैं और तनाव और अनिद्रा से राहत पाना चाहते हैं तो सोने से कम 1 घंटे पहले मोबाइल, लैपटॉप या टीवी स्क्रीन से दूरी बना लें और किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को अपने से दूर रखने का प्रयास करें। अनिद्रा और तनाव से मुक्ति पाने के लिए सबसे पहले हम करेंगे ओम चैंटिंग। ओम क्या है? ओम एक यूनिवर्सल साउंड है जो कि हमारे हार्मोन्स को एक्टिवेट करता है, बैलेंस करता है और हमारे शरीर में अनेक प्रकार के विकारों को दूर करता है। इससे हमारे हार्मोन्स एक्टिव होते हैं और बैलेंस्ड होते हैं। ओम 3 अक्षरों से मिलकर बना है, आ, उ और मा। आ बोलते समय हमें अपने मुंह को पूरा खोलना है, ऊ बोलते हुए अपने मुंह को थोड़ा कम और माँ बोलते हुए अपने दोनों होठों को अपने पास लाना होता है। इस प्रकार से कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाएं, दोनों हाथों को इस प्रकार से रखें, लंबी गहरी सांस लें पूरा रिलैक्स करें, कुछ देर के लिए रुकें, 5 से 7 सेकंड के लिए, फिर से अभ्यास आरंभ करें। इस प्रकार ओम का उच्चारण हमें प्रतिदिन सोने से पहले 5 से 7 बार करना है। उसके बाद छोटे छोटे जो हमने आसन और प्राणायाम बताए हैं उनका अभ्यास करना है। दूसरा आसन है वज्रासन। क्योंकि हम अनिद्रा से राहत पाने के लिए आसनों का अभ्यास कर रहे हैं, इसलिए रात्रि के भोजन के पश्चात हमें इन आसनों का अभ्यास करना है कम से कम रात्रि भोजन के 2 से 2.5 घंटे के बाद। लेकिन वज्रासन एक ऐसा आसन है जिसे कि हम खाना खाने के तुरंत बाद भी कर सकते हैं। वज्रासन करने के लिए इस प्रकार से बैठ जाएं, घुटनों के बल अपने दोनों हाथों को इस प्रकार से सीधा रखें, सामने किसी एक बिंदु पर अपने ध्यान को केंद्रित करें और इसी अवस्था में 5 से 7 मिनट बैठने का अभ्यास करें। वज्रासन एक सरल लेकिन अत्यंत लाभकारी योगासन है जिसे भोजन के बाद भी किया जा सकता है। यह पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है और गैस, कब्ज जैसी समस्याओं में राहत देता है। इस आसन को करने से रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है और शरीर में स्थिरता आती है। वज्रासन मानसिक तनाव को भी कम करता है और ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। मोटापा कम करने, खासकर पेट की चर्बी घटाने में यह आसन बेहद उपयोगी है। रोजाना 5 से 10 मिनट वज्रासन करने से शरीर स्वस्थ और मन शांत बना रहता है। वज्रासन के बाद हमें तीसरे नंबर पर बालासन का अभ्यास करना है। आपको यहीं से अपने पैरों को इस प्रकार से खोलना है। मैक्सिमम अपने पैरों को खोलने का प्रयास करें। दोनों पैरों के अंगूठे पीछे से मिले हुए, अपने दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर उठाएं और श्वास निकालते हुए धीरे धीरे नीचे आएं। अपने माथे को फ्लोर से टच करें। थर्टी सेकेंड्स के लिए रुकें और फिर वापस आएं। इस प्रकार बालासन का अभ्यास 3 से 4 बार करें। बालासन, जिसे चाइल्ड पोज भी कहा जाता है, एक आरामदायक योगासन है जो शरीर और मन को गहराई से शांति देता है। यह पीठ, कमर और कंधों के तनाव को दूर करता है। मुख्य लाभ: तनाव मुक्ति, रीढ़ की हड्डी में लचीलापन, थकान दूर, मन को शांत करे, दिन की थकान मिटाने और ध्यान बढ़ाने के लिए बालासन बेहद प्रभावी आसन है। चौथे नंबर पर हम करेंगे मकर आसन का अभ्यास। यह एक रेस्टिंग पोज है। इसके लिए अपने मैट पर पेट के बल लेट जाएं, दोनों पैरों को पीछे से आपस में मिला लें इस प्रकार से।
दोनों हाथों को साइड में रखें। धीरे धीरे अपर बॉडी को ऊपर उठाएं और अपनी कोहनियों को इस तरीके से जमीन पर टिकाएं। अपने चेहरे को दोनों हाथों को बीच में लाकर रख दें। धीरे धीरे अपने हाथों को आगे की तरफ लेकर जाएं। एक स्थिति ऐसी आएगी जब आपकी बॉडी लॉक हो जाएगी, आपकी कोहनियां और आगे नहीं जा पाएंगी। उस स्थिति में 2 से 5 मिनट तक रुकें, बॉडी को पूरा रिलैक्स होने दें। इस स्थिति में कुछ समय रुकने के बाद इस प्रकार से अपने हाथों को नीचे लेकर आएं और अपनी ठोड़ी को फ्लोर से टच करें। मकर आसन एक सरल लेकिन प्रभावी योगासन है जो मुख्यतः कमर और पीठ की मांसपेशियों को आराम देने के लिए किया जाता है। इस आसन में व्यक्ति मगरमच्छ की तरह लेटता है, जिससे इसका नाम मकरासन पड़ा। यह तनाव को कम करता है, रीढ़ की हड्डी को विश्राम देता है और मानसिक शांति प्रदान करता है। विशेष रूप से यह पीठ दर्द और थकान में राहत देता है। 5वें नंबर पर हमें भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करना है। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए सबसे पहले सुखासन में कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाएं। अपने दोनों हाथों की 10 उंगलियों को अपने चेहरे के सामने इस प्रकार से लेकर आएं। पहली उंगली को आईब्रोज के ऊपर, दूसरी को अपनी पलकों के ऊपर, तीसरी उंगली नोस्ट्रल के पास, चौथी अपने होठों के पास और 5वें अंगुष्ठा से अपने कान के साइड में दबाएं। हल्के से दबाव दें। एक लंबी गहरी सांस भरें। श्वास भरने के बाद धीरे धीरे ओम की ध्वनि का मन ही मन उच्चारण करते हुए अपनी श्वासों को बाहर की तरफ निकालें और भंवरे की गुंजन की भांति होने वाले उस सूक्ष्म वाइब्रेशन को महसूस करने का प्रयास करें। इस प्रकार भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास 3 से 4 बार करें। भ्रामरी प्राणायाम एक शांतिदायक श्वास टेक्निक है जिसमें मधुमक्खी जैसी गुंजन ध्वनि की जाती है। यह मानसिक तनाव, गुस्से और चिंता को दूर करता है। नियमित अभ्यास से एकाग्रता बढ़ती है और मन शांत रहता है। यह प्राणायाम खास तौर पर नींद न आने की समस्या और मानसिक शांति के लिए लाभकारी है। अंतिम अभ्यास के लिए अपने पहले से निर्धारित सोने के स्थान पर चले जाएं या अपने बेड पर चले जाएं। बेड पर जाने के बाद आपको शवासन में लेट जाना है। दोनों हाथों को साइड्स में इस प्रकार खोल लें और दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का अंतर करें। 3 लंबी गहरी सांस लें। अपनी बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ें। पूरी तरीके से शारीरिक व मानसिक रूप से रिलैक्स हो जाएं। लंबी गहरी सांस लेते रहें और छोड़ते रहें। ईश्वर के प्रति धन्यवाद के भाव से भरते हुए ईश्वर द्वारा दिए गए सभी सुखों के लिए उन्हें धन्यवाद बोलते हुए धीरे धीरे पूरी तरीके से सकारात्मक विचारों में जाएं और बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ें, रिलैक्स करें। इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक व योग संबंधी वीडियोस के लिए योग संगम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।